राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की काय करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बारे अनंत। राम गुरुदेव अर्थ राग बिलावल में ज्ञान फरमा रहे हैं। धन्य धन्य मोरत जागड़ी साधु दर्शन की जय रे राम। धन्य धन्य मोरत जागड़ी साधु दर्शन की जय रे। पाप ताप मिट जाते हैं हरि अमृत पीजे रे राम। पाप ताप मिट जाते हैं हरि अमृत पीजे रे राम। धन्य धन्य मोरत जागड़ी साधु दर्शन कीजे रे राम। चर्चा श्रवणा सुनत ही सब भरम गुमावे रे राम। चर्चा श्रवणा सुनत ही सब भरम गुमावे रे राम। तन मन दे चरणा पड़े सुख सिंधु मिलावे रे राम। तन मन दे चरणा पड़े सुख सिंधु मिलावे रे राम। धन्य धन्य मोरत जागड़ी साधु दर्शन कीजे रे राम। शीत चरणामत पाइए गुण ग्राम विनाशे रे राम। शीत चरणामत पाइए गुण ग्राम विनाशे रे राम। पद रज पर सत दुख मिटे समदृष्टि प्रकाश रे राम। पद रज पर सत दुख मिटे समदृष्टि प्रकाश रे राम। धन्य धन्य मोरत जागड़ी साधु दर्शन कीजे रे राम। गति जीव को गति करे हरि नाम सुनावे रे राम। गति जीव को गति करे हरि नाम सुनावे रे राम। ऐसे हरि के साधवा सब विघ्न मिटावे रे राम। ऐसे हरि के साधवा सब विघ्न मिटावे रे राम। धन्य धन्य मोरत जागड़ी साधु दर्शन कीजे रे राम। तृष्णा काम प्रहारिया अशचित नहीं आने रे राम। तृष्णा काम प्रहारिया अशचित नहीं आने रे राम। जगत जाल सुख नार चा
सोई संत प्रमाणे रे। राम जगत जाल सुख नार चा सोई संत प्रमाणे रे। राम धन्य धन्य मोरत जागड़ी साधु दर्शन कीजे रे। राम साधु सेवन मुक्ति फल जन राम समाई रे। राम साधु सेवन मुक्ति फल जन राम समाई रे। राम भव जल त्यारण साधवा सोई वेद बिगाई रे। राम भव जल त्यारण साधवा सोई वेद बिगाई रे। राम धन्य धन्य मोरत जागड़ी साधु दर्शन की जय रे। राम महिमा गोविंद साध की कत पार न आवे रे। राम महिमा गोविंद साध की कत पार न आवे रे। राम राम चरण हरि के जना हरि में मिलवावे रे। राम राम चरण हरि के जना हरि में मिलवावे रे। राम धन्य धन्य मोरत जागड़ी साधु दर्शन कीजे रे। राम श्री महाराज फरमा रहे धन्य है, धन्य है वो मुहूर्त और वो घड़ी, साधु दर्शन कीजिए रे। साधु दर्शन करना क्या, महापुरुषों का जब ज्ञान आ गया, महापुरुषों के ज्ञान के द्वारा जीव का अगर अज्ञान मिट गया तो वही घड़ी धन्य है और वही मुहूर्त। इसके लिए गुरुदेव महाराज न तो कोई मुहूर्त है न कोई घड़ी है। जिस दिन महापुरुषों का ज्ञान, महापुरुषों का एक शब्द भी अगर हृदय में लग गया तो वो मुहूर्त भी धन्य है और वो घड़ी भी धन्य है। क्योंकि गुरुदेव फरमा रहे हैं कि गुरुदेव कैसे हैं, पाप ताप मिट जाता है हरि अमृत पीजे। क्योंकि अगर हरि के अमृत का पान कर लिया, राम के नाम का सुमिरन कर लिया तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जीव के जितने भी कठोर से कठोर पाप हो तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़े जीव की ताप, देहिक देविक और भौतिक, ये तीन ही तापें जीव के लगी हुई है। लेकिन हरि के अमृत का पान कर लिया तो ऐसे संत है, ऐसे महापुरुष हैं कि जो हरि के अमृत का पान कराकर जीव की जितनी भी ताप है और जितनी भी पाप है उन सबको वो मिटा देते हैं। गुरुदेव फरमा रहे चर्चा श्रवणा सुनत ही सब भरम गुमावे। अपनी सबसे बड़ी कमी यही है कि अपन महापुरुषों के ज्ञान को इस श्रवण द्वार के द्वारा, कानों के द्वारा अपन सुनते नहीं। गुरुदेव हमारे महापुरुषों के ज्ञान की चर्चा, महापुरुषों के उपदेशों को इन कानों के द्वारा सुनेंगे जब भी तो धारण करेंगे, उन पर मनन करेंगे। सुनते ही नहीं है गुरुदेव हमारे, और अगर धारण कर लिया, मनन कर लिया तो सुनते ही सब भरम गुमावे। क्योंकि गुरुदेव फरमारे, गुरुदेव तो एक ही चीज बताते हैं कि सत्य केवल परमात्मा का नाम, बाकी सब भरम है। और अगर इस ज्ञान को, महापुरुषों के उपदेश को अगर सुन लिया तो जीव के सारे भरम खत्म हो जाएंगे, उसको छोड़ने नहीं पड़ेंगे। क्योंकि फिर जीव का मन सुरता ये धारण करेगी केवल सत्य एक परमात्मा ही है, बाकी सब असत्य है। तो सब भरम जीव के खत्म हो जाएंगे। और गुरुदेव फरमा रहे हैं कि अगर तन और मन, अपन तन लाते हैं मन नहीं लाते। गुरुदेव हमारे अगर तन और मन दोनों गुरु के चरणों में दे दिए, पूर्ण शरणागति कि हे परमात्मा तन भी तेरा और मन भी तेरा, तन और मन पूरी सुरता परमात्मा में, महापुरुषों के ज्ञान में लगा दी तो गारंटी दे रहे हैं गुरुदेव कि सदगुरु क्या करते हैं, जीव को सुख सिंधु मिलावे। वो सुख का सागर है, वो परमात्मा का देश, वो परमात्मा उससे मिला देते।
जीव अलग है, बूंद अलग है, लेकिन गुरुदेव के ज्ञान को हृदय में धारण कर लिया, पूर्ण शरणागति, तो गुरुदेव हमारे ये गारंटी दे रहे हैं कि जीव वापस कोई माँ के गर्भ में आएगा ही नहीं। वो सुख सिंधु वो परमात्मा से मिल जाएगा। शीत चरणामत पाइए, गुरुदेव हमारे महापुरुषों का शीत चरणामत है ये ज्ञान, शीत प्रसादी महापुरुषों की जूठन, क्योंकि उन्होंने खाई और फिर उनको उन्होंने बख्शीश की, तो ये शीत प्रसादी है। और ये उनका चरणामत ये ज्ञान गुरुदेव हमारे जिसने धारण किया, तो जीव के जितने गुण है, रज सत और तम, जीव इन तीनों गुणों से अलग हो जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा का देश चौथा देश, वो चौथा लोक है। ये तीन ही गुणों के परे वो परमात्मा का देश। तो गुरु के ज्ञान को, गुरु की शीत प्रसादी है, गुरु का ज्ञान अगर उसको धारण कर लिया, तो जीव तीनों ही गुणों से परे हो जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा गुणातीत है, तीन ही गुणों के परे। ऊपर ही फरमा दिया गुरुदेव ने कि वो सुख सिंधु है, वहां कुछ नहीं, वो सुखों का सागर, वो परमात्मा का देश। तो जीव के सारे गुण ग्राम सब खत्म हो जाएंगे। और पद रस रोज दे रहे अपने को, ये रज रोज उपदेश दे रहे, अरे इसको लगाओ, धारण करो, तो पद रज पर सत, जीव का सबसे बड़ा दुख मिटे। सबसे बड़ा दुख है ये 84 का, ये 84 का दुख ही जीव का खत्म हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव क्या करते हैं, गुरुदेव सम दृष्टि, गुरुदेव की दृष्टि सम है, सब जीव उनके लिए बराबर है। तो आने वाले की दृष्टि को भी वो सम बना देते हैं। सम क्या कि हर घट में वो परमात्मा विराजमान है, वो परमात्मा अलग नहीं है, सृष्टि के हर कण कण में वो परमात्मा विराजमान है। सम दृष्टि प्रकाश से ऐसी दृष्टि बना देते हैं कि जो भी आकार है वो सब परमात्मा का ही आकार है। तो फिर किससे बेर करना और किससे हेत करना, गुरुदेव हमारे। और सबसे बड़ा जीव जो अगति जीव को गति करे अपने जैसे, जो अपन अगति में जा रहे हैं, आ रहे हैं 84 में, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव ऐसे हैं कि जीव को हरि नाम सुनावे। दृष्टांत देते हैं ना अजामिल जी का, गणिका का, जो गुरुदेव हमारे कितने पापी, गणिका के कितने कर्म, लेकिन उसको भी महापुरुषों ने राम के नाम को सुनाया। तो क्या करते हैं, जो जीव अगति में, जो 84 में जा रहा था, उस जीव को 84 के बंधन से मुक्त करा देते हैं। लेकिन कब, हरि नाम सुना। गणिका ने धारण कर लिया था, गणिका ने, अजामिल ने यह प्रश्न नहीं किया कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, अपने को भी रोज सुना रहे गुरुदेव हमारे पास, गुरुदेव हमारे उसको तू धारण कर ले, रोज अपने को हरि नाम सुना रहे हैं। ऐसे हैं हरि के साधवा, ऐसे हैं वो परमात्मा के संत, वो महात्मा पुरुष, सब विघ्न मिटाए, जीव के सारे विघ्नों को मिटाने वाले ये संत महात्मा पुरुष है। परमात्मा तो संसार में डाल दिया, जीव के विघ्न ही विघ्न, कितने ही बंधनों में जीव को फंसा दिया, लेकिन इन बंधनों से मुक्त करने वाले हैं संत, जीव के सारे विघ्नों को मिटाने वाले ये हरि के साथ। तृष्णा काम प्रहारिया, उनके क्या है, उनके तृष्णा, उनका काम दूर दूर तक ही नहीं है, सब उन्होंने छोड़ दी। तृष्णा काम और आशा चित्त नहीं आने, आशा तो उनके चित्त में कभी आती नहीं, लेकिन जीव को भी वो ऐसा बना सकते हैं, गुरुदेव हमारे पारस से पारस बना सकते हैं, लेकिन जीव उनकी शरणागति धारण करे तो आशा चित नहीं आने। और जगत जाल सुख ना रचा, सो ही संत प्रमाणे, वो ही प्रमाणिक संत है जो जगत के जाल में, जगत के सुख में रंचिक मात्र भी नहीं फंसे, लेश मात्र भी वो संसार में रहे, लेकिन संसार से गुरुदेव हमारे हर चीज से वो अलग थे, संसार से उनका कोई लेना देना नहीं। जगत जाल सुख ना रचा, जीव जगत के जाल के सुख में राम अटक जाता है, इसलिए वो बार बार 84 में आता जाता है। लेकिन गुरुदेव हमारे वो ही संत प्रमाणिक है जो संसार की किसी भी सुख के अंदर रचे नहीं। साधु सेवन ऐसे महापुरुषों की, जो ऐसे गुरुदेव जो ऊपर वर्णन फरमाया ना, ऐसे महापुरुषों की शरण में जाने पर साधु सेवन मुक्ति फल, कौन सा फल देते हैं, मुक्ति का। गुरुदेव हमारे जीव अज्ञानी है, जो साधु के शरण में जाने के बाद भी संसार की भौतिक चीजें मांगता है। अरे गुरुदेव तो हमारे मुक्ति भी मत मांगो, सब धर्म अर्थ काम मोक्ष सब परमात्मा के हाथ में। लेकिन ऐसे महापुरुषों की सेवा, ऐसे महापुरुषों के ज्ञान को धारण करने पर जीव मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो खुद जन राम समाई, क्योंकि वो दोनों जन और राम एक ही है, और वो जीव को भी उस परमात्मा से मिला सकते हैं। ऐसे संत महात्मा पुरुष है वो, और ये क्यों आए, कहाँ जरूरत थी, वो तो एक ही थे, राम गुरु एक ही है, लेकिन उनको कहाँ जरूरत पड़ी, भव जल त्यारण साधवा, कि जो जीव 84 में जा रहा है
उस जीव को 84 से पार कराने के लिए ज्ञान सिखाकर, गुरुदेव हमारे भजन कराकर, सुमिरन कराकर जीव को 84 से पार कराने के लिए ये संत महात्मा मुरुष पधारे। और गुरुदेव हमारे हम ही नहीं कह रहे हैं, सोई वेद भी गाई, जितने भी वेद शास्त्र वो भी यही बात फरमा रहे हैं कि ये क्यों आए, क्यों अवतार लिया इन्होंने, कि जीव को भव सागर से पार करने के लिए। गुरुदेव हमारे मैं कहाँ तक महिमा करूं ऐसे महापुरुषों की, महिमा गोविंद साध की, ऐसे परमात्मा की और साध की महिमा का कोई वार पार नहीं। कैसे करूं मैं ऐसे महापुरुषों की, कहता पार न पार, कहने में आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अपने को शब्दों में गुरुदेव ने अपनी महिमा समझाई है। राम और सार समझा दिया, राम चरण हरि के जना, हरि के जन कैसे हैं, अगर उनकी शरण में चले गए तो गुरुदेव ने अपने को गारंटी दे दी, पट्टा दे दिया, हरि में मिलवावे, निश्चित रूप से वो जीव को परमात्मा से मिलाएंगे ही मिलाएंगे। अब इसमें अपने को फिर भी शंका रहती है, इसलिए अपन परमात्मा से दूर होते हैं, लेकिन गुरुदेव ने अपने को गारंटी दे दी कि राम चरण हरि के जना, हरि में मिलवावे, वो निश्चित रूप से जीव को परमात्मा से मिलाएंगे मिलाएंगे। लेकिन और अपने को उपदेश दे रहे गुरुदेव कि नर तन बादन खोइए, सुमिरन सुख लीजे रे राम, नर तन बादन खोइए, सुमिरन सुख लीजे रे राम, विषया रस सब त्याग के अमृत रस पीजे रे राम, विषया रस सब त्याग के अमृत रस पीजे रे राम, नर तन बादन खोइए, सुमिरन सुख लीजे रे राम, खान पान रस भोग में बंध्यो संसार रे राम, खान पान रस भोग से बंध्यो संसार रे राम, इनसे सुरत चुकाय के भजिए करतारा रे राम, इनसे सुरत चुकाय के भजिए करतारा रे राम, नरतन बादन खोइए, सुमिरन सुख लीजे रे राम, मान बढ़ाई को करी दीजे दुर्कारा रे राम, मान बढ़ाई को करी दीजे दुर्कारा रे राम, आपा का गढ़ तोड़ के निरपख रहो न्यारा रे राम, आपा का गढ़ तोड़ के निरपख रहो न्यारा रे राम, नरतन बादन खोइए, सुमिरन सुख लीजे रे राम, धीरज ध्यान संतोष में दिसे सुख सारा रे राम, धीरज ध्यान संतोष में दिसे सुख सारा रे राम, एता दृढ़ कर राखिए दुजा छाड़ पसारा रे राम, ऐसा दृढ़ कर राखिए दुजा छाड़ पसारा रे राम, नर
तन बादन खोई, सुमिरन सुख लीजे रे। राम राम चरण वे साधवा, जिनकी यह धारा रे। राम राम चरण वे साधवा, जिनकी यह धारा रे। राम भव सागर को पोठ दे, उतरे जन पारा रे। राम भव सागर को पोठ दे, उतरे जन पारा रे। राम नर तन बादन खोई, सुमिरन सुख लीजे रे। गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं कि परमात्मा के जन जीव को हरि से कब मिलवाएंगे, शर्त फरमाइए। नर्तन बाद न खोइए, इस मनुष्य जीवन को, इन सांसों को बेकार मत करो, मत करो। किसमें लगाओ? सुमिरन सुख लीजिए। इसको किसमें लगाओ? सुमिरन में लगाओ, सुमिरन का आनंद लो, सुमिरन का सुख लो इस मनुष्य जीवन को और श्वासों को। विषय रस, अपनी सब सांसें किसमें जा रही है? अपना पूरा समय, अपना तन। गुरुदेव ने अपनी एक एक नस पकड़ी है कि जीव कहाँ कहाँ अटका हुआ है। विषय रस, जीव किसका रस किसमें फंसा? विषयों में। ये शरीर ही विषयों का, ये विषयों से ही बना हुआ और इसमें ही जीव अटका हुआ है। तो विषय रस, जितने भी विषय के रस, उन सबको छोड़ो और एक ही रस है जिसकी हमेशा खुमारी रहती है। गुरुदेव फरमाते हैं अपने वाणी जी महाराज में कि और सरस की खुमारी तो बस जबान से नीचे गया और सब खत्म उसके स्वाद। केवल एक रस है ये परमात्मा के नाम का, ये अमृत है। तो अमृत रस पीजिए, इस अमृत रस का पान करो। गुरुदेव हमारे, लेकिन अपन कैसे हैं? धिक्कार है अपने को। खान पान रस भोग में राम, बंध्यो संसारा। ये भी एक नींद, ये भी भोग है, ये सब है। तो खान में गुरुदेव स्मरण है, खाने में, पीने में और भोग में, 5 ही इंद्रियां अपने अपना अपना भोग मांग। गुरुदेव हमारे कभी बैठकर जीव सुमिरन नहीं करता। ये पूरे संसार में पूरे दिन 24 घंटे इसमें फंसा हुआ है। किसमें? खाने में, पीने में और संसार के रस भोगों में ये फंसा हुआ है। गुरुदेव हमारे, अगर परमात्मा से मिलना है तो इनसे सूरत चुकाई। दोनों रास्ते अलग हैं। जीव इसमें फंसना भी चाहता है और परमात्मा से भी मिलना चाहता है। गुरुदेव हमारे, ऐसा नहीं होगा। 2 नाव की सवारी नहीं। तेरे को क्या, इनसे सूरत, इनसे अपनी सुरता को हटाना पड़ेगा। संसार के खान पान रस और भोग से इससे सुरता हटा और इस सुरता को उस परमात्मा के नाम में लगा। कैसे? भजिए करतारा, उस करतारा, उस परमात्मा का तू सुमिरन कर। गुरुदेव हमारे, सबसे बड़ा जीव कट गया मान बड़ाई, करता डरता कुछ नहीं और चाहता है कि संसार में मेरा मान हो, मेरी बड़ाई हो। गुरुदेव ने तो उसको यहाँ कुकरी फरमाया है। जैसे कोई कुत्ती आ गई तो उसको दुत्कारा देते, भाग 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 भाग। ऐसे गुरुदेव हमारे, ये मान बड़ाई क्या है? उस समय की है, ये कुकरी है, ये कुकरी है, ये कुत्तिया। तो इसको तू दुर्कार दीजिए, दुर्कारा, इसको तू बिल्कुल दुर्कारा हटा दे। नजदीक ही मत, वो नजदीक आएगी तो वो काटेगी काटेगी। कुतिया क्या करेगी? वो काटेगी। तो ये जीव को अटकाएंगे ही अटकाएंगे। इसलिए गुरुदेव हमारे, जितने भी मान और बड़ाई है, ये कुकरी है, इनको तू दुर्कारा दे देना, हटा देना। और सबसे बड़ा अपना है गुरुदेव आपा। अपन नहीं हो तो ये नहीं हुए, अपन नहीं हो तो ये हुए। गुरुदेव हमारे, ये आपा अपन ने ले रखा है। तो गुरुदेव हमारे कि और मैं अलग हूँ और ब्रह्म अलग है। गुरुदेव हमारे, ये सबसे बड़ा, जबकि जीव है उसका अंश। जीव और परमात्मा एक ही है। ये सबसे बड़ा अपन ने आपा लिया। तो गुरुदेव हमारे, इस आपे का जो गढ़ है, गढ़ किले, कितना बड़ा किला फरमाया है, उस आपे को, गढ़ को तू तोड़। और तोड़ने का साधन गुरुदेव अपने को फरमा रहे, निरपक, इन सब चीजों से बिल्कुल अलग रहो। इन जो ऊपर फरमाई ना, मान बड़ाई रस भोग, वो गुरुदेव हमारे खान पान, इन सब चीजों से बिल्कुल अलग रहो, तब जाकर ये आपा का गढ़ तोड़ पाओगे। धीरज ध्यान, गुरुदेव हमारे, धीरजवान बनो, ध्यान उस परमात्मा का लगाओ और संतोष के एक राम के अलावा और कोई इस जीव का सगा है ही नहीं। वही सत्य है, 2 ही सगा इस जीव का, के सतगुरु के।
जीव को ये समझ लिया कि बस यही सगा है, तो धीरज ध्यान संतोष में गुरुदेव महाराज अगर ये धारण हो गया तो धी से सुख सारा, इसमें सारा सुख आ गया, इसी में सब कुछ आ गया, इस राम के नाम में सब आ गया। इसलिए गुरुदेव अब कोई चीज अलग है ही नहीं, एता धड़ कर राखिए, जो इतनी चीजें अपने को धीरज ध्यान और संतोष, इसको गुरुदेव हमारे दृढ़ता के साथ मजबूती के साथ टेक के साथ इसको धारण कर और दूजा छाड़ पसार। परमात्मा से मिलना है ना, हरि के जन हरि में मिलवावे, तो इतनी चीजों को धारण करेंगे तब जाकर जीव शिव बन पाएगा, तब जीव परमात्मा से मिल पाएगा। तो एता धड़ कर राखिए और दूजा छांड पसारा, दूसरा जितने भी पसार है उन सारे पसारों को छोड़। ये धारा किसकी थी? राम चरण वे साधुआ, ये सारा मत किनका, ये सारी धारा किसकी? महापुरुषों की, जिनकी ये धारा वो खुद मिले परमात्मा से और उनकी धारा बह रही है गुरुदेव हमारे, लेकिन इतनी चीजों को धारण करेंगे, इतनी चीजों को छोड़ेंगे, तब जाकर उस परमात्मा से मिल पाएंगे। रहा भाव सागर को पूठ दे, अगर कोई चीज को पूठ दे दी तो फिर वो जीव आगे आगे जाएगा, तो गुरुदेव हमारे भव सागर को पूठ ही दे दी, पीछे मुड़कर देखना ही नहीं। जिनकी यह धारा हो गई, जिन्होंने ये अमृत पान कर लिया, तो वो भव सागर को पूठ दे और उतरे जन पारा। लेकिन वो कौन उतरे? वो महापुरुष, वो महापुरुष हुए जो इस भव सागर से पार हो गए। भक्ति, लेकिन अपन कैसे हैं? फिर अब धिक्कार है, अब अपनी स्थिति बता रहे अपने को गुरुदेव। भक्तिहीन संसार को हृदय कारो रे राम, भक्तिहीन संसार को हृदय कारो रे, शुद्ध सार समझे नहीं फंड में होशियारो रे राम, शुद्ध सार समझे नहीं फंद में होशियारो रे राम, भक्तिहीन संसार को हृदय कारो रे राम, खून करे करतार को कर दिवस अंधारो रे राम, खून करे करतार को कर दिवस अंधारो रे राम, ओट दूरे जय आन की अपथापन हारो रे राम, ओट दूरे जय आन की अपथापन हारो रे राम, भक्तिहीन संसार को हृदय कारो रे राम, खेत बिराना खात है जैसे ढोर उजारो रे राम, खेत बिराना खाते हैं जैसे ढोर उजारो रे राम, धर्म बाढ़ माने नहीं सो बट पारो रे राम, धर्म बाढ़ माने नहीं सो बट पारो रे राम, भक्तिहीन संसार को हृदय कारो रे राम, कर्म छाड़वी कर्म करे उर लोभ थारो रे राम, कर्म छाड़वी कर्म करे उर लोभ थारो रे राम, दया दर्द उपजे नहीं पर सच
त्यारो रे राम। दया दरद उपजे नहीं परत हथियारो रे राम। भक्तिहीन संसार को दो अधिकारो रे राम। कपट जपट पर पंच में परवीण पसारो रे राम। कपट जपट पर पंच में परवीण पसारो रे राम। हर अपनों सूझे नहीं कह मारो मारो रे राम। पर अपनों सूझे नहीं कह मारो मारो रे राम। भक्तिहीन संसार को दो अधिकारो रे राम। हेत किया हल को घणो बतलाया खारो रे राम। हेत किया हल को घणो बतलाया खारो रे राम। राम चरण कांद सो दीजे नित टारो रे राम। राम चरण कांद सो दीजे नित टारो रे राम। भक्तिहीन संसार को दो अधिकारो रे राम। अगली बार ले लेंगे। और गुरुदेव आगे फरमाएंगे। राम राम जी